students. Yesterday we discussed the lipids. Today our topic is proteins. As you know that proteins, they are important nutrient for our body and they are micronutrients. This protein, it is derived from Greek word proteo, which means take the first place. ये जो ये प्रोटीन है ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव निकाला है प्रोटियो से, जिसका मतलब है फर्स्ट टेक प्लेस. It is a basic material of every living cell and important of organic kingdom. जो proteins है, as you know that जो basic unit of life है that is cell, and जो cell का जो basic material है वो proteins है. It only to rebuild the new tissues and make new cells, that is important for normal growth and development and maintenance of health. जो प्रोटीन्स है ये इम्पोर्टेंट होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एंड न्यू सेल्स को फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन्स आर वेरी इम्पोर्टेंट. प्रोटीन्स आर लार्ज complex organic compounds made of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. जो प्रोटीन्स है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट है. सो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है, कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. फैट्स जो है दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. In the same way, the proteins, they also composed of carbon, hydrogen and oxygen, but nitrogen is also present in the proteins. ठीक है. In some proteins, sulfur, phosphorus, copper, Fe is iron are also present in some proteins. But there are some proteins जिसमें फॉस्फोरस भी कंपाउंड प्रेजेंट होता है, सल्फर भी, कॉपर भी, आयरन भी. ठीक है. इन एडिशन टू कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. इट मीन्स उस प्रोटीन में एक तो कार्बन भी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है और इनमें से एक कंपाउंड प्रेजेंट होगा. ठीक है. So proteins are basic unit is amino acid group which contains carboxyl group. जो प्रोटीन्स होते हैं इनका जो बेसिक यूनिट है दैट इज अमीनो एसिड, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोक्साइल ग्रुप COOH. We get proteins from plants and animals and differ in quality and amount. ठीक है. जो प्रोटीन है ये आपको प्लांट फूड से भी मिल सकता है एंड एनिमल फूड से भी मिल सकता है, बट डिफरेंस ये है क्वालिटी में और अमाउंट में. इट मीन जो प्लांट्स है उसमें से आपको कम प्रोटीन सोर्स होगा, एनिमल से आपको ज्यादा प्रोटीन्स मिल सकता है. ठीक है. लिपोप्रोटीन जो है इट मीन्स हेयर लिपिड इज प्रेजेंट. लिपिड प्लस प्रोटीन जब होगा उसको हम कहते हैं लिपोप्रोटीन. Thymine pantothenic acid plus protein is called as enzymes. Proteins contain 16% nitrogen, which distinguish from carbohydrate and fats. मैंने आपको पहले ही कहा जो कार्बोहाइड्रेट है इट इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. फैट्स में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, बट इन फैट्स ऑक्सीजन इसमें कम प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स. बट जो नाइट्रोजन है इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है. इन एडिशन टू दीज थ्री मॉलिक्यूल्स 16% नाइट्रोजन में इसमें प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये डिफर हो जाता है या डिफर करता है इसको ये नाइट्रोजन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से. 22 different amino acids are widely distributed in nature. टोटल कितने हैं, 22 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं. जैसे कार्बोहाइड्रेट आपको 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करता है. 1 ग्राम ऑफ फैट आपको 9 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करता है, बट 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन also provides the same kilocalories as carbohydrate provide us. ठीक है. Now we can classify the proteins as per physical and chemical properties. First is simple protein, conjugated protein and derived protein. What are simple proteins?
दे कंसिस्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स। जो प्रोटीन्स होते हैं इनका बेसिक यूनिट क्या है? अमाइनो एसिड्स ओनली। एल्ब्यूमिन एंड इट मींस सिंपल प्रोटीन्स में जो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। सो जिस प्रोटीन में सिर्फ एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन कंपोनेंट प्रेजेंट होगा वो सिंपल प्रोटीन्स है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में होता है विद नॉन प्रोटीन फॉस्फोप्रोटीन। फॉर एग्जांपल उसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फॉस्फोरस ग्रुप प्रेजेंट होगा। या केसीन, ये भी प्रोटीन है। ग्लोबिन इन हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, जीन इन कॉर्न, ठीक है, ग्लूटिन इन व्हीट, लैक्टो एल्ब्यूमिन इन मिलेट। जिसमें नॉन प्रोटीन इट मींस एक तो इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होगा, ठीक है, इट मींस कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और उसमें नॉन प्रोटीन एक ग्रुप जैसे फॉस्फोरस होगा, लिपिड होगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन जो है उसमें आ जाता है पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, प्रोटियोजेस फ्रॉम एक्शन ऑफ एंजाइम्स ऑन सिंपल है। जो एंजाइम्स होते हैं दे आर प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम जो होते हैं दे आर प्रोटीन इन नेचर। जब ये एंजाइम्स एक्ट करते हैं किस पे? सिंपल प्रोटीन्स और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, तो वहाँ पे जो निकल आता है न्यू फॉर्म ऑफ प्रोटीन, उसको हम कहते हैं डिराइव्ड। इट मींस वी डिराइव प्रोटीन फ्रॉम सिंपल प्रोटीन्स एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स विद द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। इट मींस वी क्लासिफाई प्रोटीन्स into three groups: simple protein, conjugated protein, and derived protein. Simple proteins are those proteins which are simple, which contains the simple amino acids, ठीक है। conjugated proteins इसमें जो प्रोटीन है in addition to protein इसमें non protein group भी present होता है। and derived proteins we derive protein from simple and conjugated proteins with action of enzymes. Hope you understand this classification of proteins. So dear students, hope you understand this classification of proteins. Here we classify the proteins as per the physical and chemical properties. So first was the simple protein, conjugated protein and derived protein. Now classification as per amino acid content. दूसरी classification जो है second classification of proteins, that is based on the presence of amino acids. As I already told you that this amino acid it is a base of a protein, ठीक है। So amino acids are building blocks of protein and are are important part of every human body. There are 20 different amino acids, 9 of which are called essential and 11 of which are non-essential amino acids. It means we have 20 amino acids and 20 में से 9 are called as essential amino acids and 11 are non-essential amino acids. Essential amino acids क्या होते हैं? Essential amino acids cannot be synthesized by our body. So it means we need these amino acids and we get this by taking the food which is rich in the protein. ठीक है। एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो होते हैं दे कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी फ्रॉम अदर अमाइनो एसिड्स इफ दे आर लैकिंग इन आवर डाइट। सो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स अगर आपके डाइट में लैक होंगे बट यू गेट योर बॉडी गेट इट फ्रॉम अदर अमाइनो एसिड, जो आप एसेंशियल अमाइनो एसिड्स लेते हैं वहां से आपको नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की नीड फुलफिल हो सकती है। So we have to take essential amino acids because our body cannot synthesize them, ठीक है। एंड एडल्ट की रिक्वायरमेंट होती है एसेंशियल अमीनो एसिड्स की 8 अमीनो एसिड्स व्हाइल ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड 10 अमीनो एसिड्स। सो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स दो ग्रुप्स में हम करते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकंड वाज ऑन द बेसिस ऑफ अमीनो एसिड कंटेंट। So इसमें दो आ जाते हैं, फर्स्ट इज द एसेंशियल अमीनो एसिड एंड सेकंड वन वाज द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। सी sorry, so these are the essential amino acids and these are non-essential amino acids: arginine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan, valine,
these are essential amino acids. These are non-essential amino acids: alanine, asparagine, aspartate, cysteine, glutamate, glutamine, glycine, proline, serine, tyrosine. So these are essential and these are non-essential amino acids. Now, what are the dietary sources of protein for our body? As you already know that the proteins, they are present in both plant as well as in the animal foods, and animal sources जो हैं वहां से आपको high quality of protein मिल सकता है. Fruits do not contribute protein. ठीक है, प्लांट से भी आपको प्रोटीन्स मिलता है बट दे आर नॉट ऑफ ए हाई क्वालिटी. ठीक है, so जो rich sources of protein है that are we from animal foods. Now, what are the function of protein in our body? First, it helps us in maintenance and growth of our body as a source of energy. ठीक है, because proteins भी हमें energy provide करते हैं and 1 gram of protein से आपको मिलती है 4 किलो कैलोरीज of energy. ठीक, मेंटेनेंस और wear and tear. It means for continuous maintenance of all cells in the body, replace old or worn out cells. It means the next function of the protein, ये हमें help करता है हमारी body में जो cells होती है, new cells every day form हो जाती है. So जो old cells होती है वो torn out हो जाती है. So जब new cells form हो जाती है वहां पे आपको उसमें help करता है protein. It maintains osmotic pressure and water balance in our body. ठीक है, osmotic pressure means from high concentration to the low concentration. For example, we have two solutions. ठीक है, in two containers. So in one container there is 50 gram of your 50 ml of water, and in another container there is 10 ml of water. So we have to maintain the balance. ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ. सो वी हैव टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन दिस टू कंटेनर. सो जो इसमें 50 है और इसमें 10 ही है, सो हम दोनों में क्या रखेंगे, सेम इट मींस इसमें भी 30 ml होना चाहिए, इसमें भी 30 ml होना चाहिए. सो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन तक आ जाएगा. ठीक है, उसी को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. सो हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर और वाटर बैलेंस जो मेंटेन रखना है वहां उसमें आपको प्रोटीन हेल्प करता है. It acts as antibody as they are protein in nature. ठीक है, so it maintains our immune system and fights against the infectious agents. It is an enzyme, acts as a catalyst to metabolic process. Because जो मैंने आपको कहा enzyme जो है they are protein in nature. So protein जो है ये हमें help करते हैं in metabolism of various nutrients. एंड हार्मोन्स जैसे इंसुलिन है, ये भी आपकी बॉडी में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये आपकी ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है, ये हार्मोन. सो ये जो ये हार्मोन है इंसुलिन, ये भी किसका बना होता है, प्रोटीन का. ठीक है, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन्स. नेक्स्ट फंक्शन, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन टू द टिश्यूज. ठीक है, जो Hb है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है इसमें प्रोटीन भी होता है. हीम इज ए प्रोटीन, हीम इट इज एन आयरन एंड ग्लोबिन इज ए प्रोटीन. सो हीमोग्लोबिन में भी प्रोटीन है. सो उस प्रोटीन के ग्लोबिन की वजह से आपके हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू डिफरेंट टिश्यूज. Major element in transportation of certain molecules, for example Hb, that is hemoglobin, is a protein that transports oxygen throughout the body. So ये जो मैंने आपको पहले ही कहा हीमोग्लोबिन में प्रोटीन कंटेंट होता है जो आपकी बॉडी में हेल्प करता है इजीली ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन टिश्यू टू अनदर टिश्यू. नेक्स्ट फंक्शन, protein is also sometimes used to store certain molecules. Ferritin, it is an example of a protein that combines with iron for storage in the liver. Sometimes जो प्रोटीन है ये हमें हेल्प करता है हमारी बॉडी में किसी मॉलिक्यूल को स्टोर रहने में. ठीक है, जैसे आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट स्टोर रहते हैं, जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन्स रहते हैं, अगर आयरन जो होगा एक्सेस में होगा वो आपके बॉडी में स्टोर रहेगा. सो फेरिटिन जो है, इफ यू टेक आयरन इन एन एक्सेस अमाउंट, सो जो एक्सेस है जो यूटिलाइज ही नहीं हो जाता है उसको आपकी बॉडी में स्टोर रहना है. तो उस स्टोर को रहने में जो वो हमारी बॉडी में स्टोर वो मॉलिक्यूल रहता है उसको हेल्प करता है ये प्रोटीन.
जो फेरिटिन है इट इज स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन योर बॉडी। अगर हमारे बॉडी में आयरन एक्सेस होता है वो स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ फेरिटिन। जैसे फैट्स होता है अगर वो एक्सेस में होगा वो हमारी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू रहता है। सेम इज द केस विद द आयरन। सो वहां पे आपको हेल्प करता है प्रोटीन। So now you know that what the are the functions of the proteins, how proteins are important for our body। ठीक है, एक तो आपको ये बॉडी बिल्डिंग मसल्स में हेल्प करता है, मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ योर बॉडी में हेल्प करता है, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। मेटाबॉलिज्म जैसे एंजाइम्स है प्रोटीन इन नेचर, वो हेल्प हमें करते हैं इन द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और ये प्रोटीन है ये हीमोग्लोबिन में आपको है, जो हीमोग्लोबिन है इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, इसमें भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो इसको हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन टिश्यू टू अनदर में। ठीक है, एंड इट हेल्प्स सम मॉलिक्यूल्स टू स्टोर इन आवर बॉडी। टेक एन एग्जांपल ऑफ आयरन which is stored in our liver in the form of ferritin। ठीक है, now what is the deficiency of protein? If there is a deficiency of this nutrient in your diet, what will happen to your body? First, loss of weight, fatigue, ठीक है, थकावट, एनीमिया भी हो सकता है। क्यों? बिकॉज इसका एक फंक्शन है एचबी में, तो एनीमिया हो सकता है। अडीमा, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, डिपोजिशन ऑफ लिक्विड फ्लूइड इन योर बॉडी। लोवर्ड रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, ठीक है, आपकी बॉडी जो है वो इन्फेक्शन ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाती है बिकॉज आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई होती है। पोर हीलिंग ऑफ वुंड्स, जो भी आपके जख्म है वो जल्दी हील अप नहीं हो जाते हैं बिकॉज प्रोटीन जो है ये प्रोथ्रोम्बिन में भी जो क्लॉटिंग हमारे बॉडी जो करता है वहाँ पे जो फैक्टर्स है उसमें प्रोटीन आपको हेल्प करता है। सो अगर प्रोटीन नहीं आपके बॉडी में है, आपके डाइट में प्रोटीन डेफिशिएंट है, सो जो वुंड्स है वो भी हील अप जल्दी नहीं हो जाते हैं। एंड पीसीएम इज प्रोटीन कैलोरी मैल न्यूट्रिशन। एज यू नो दैट प्रोटीन, when there is deficiency of protein in your diet you get kwashiorkor and marasmus, which are forms of the PCM, protein calorie malnutrition। ठीक है, या आप नेक्स्ट में आगे देखेंगे कि कैशोरकर और मैरस्मस में क्या होता है। But if there is an excess in your body, excess of this nutrient in your body, what will happen? Excess protein is dominated by the liver and urea is synthesized। So अगर आपके बॉडी में प्रोटीन ज्यादा होगा, so उससे क्या होता है, लिवर जो है वो ज्यादा बाइल सिक्रीट करेगा, यूरिया उसको ज्यादा सिक्रीट करना है, ठीक है, सिंथेसाइज करना है। सो किडनीज को ये यूरिया बाहर निकालना होता है, सो किडनीज पे लोड पड़ जाता है, ज्यादा काम करना है उनको। ठीक है, अगर एक्सेस प्रोटीन होगा बर्डन पड़ जाता है ऑन वाइटल ऑर्गन्स पे, स्पेशली लिवर एंड किडनी, बिकॉज लिवर को ज्यादा यूरिया सिंथेसाइज करना है और किडनी को इसको बाहर निकालना है, उस पे भी ज्यादा लोड बढ़ता है। ठीक है, हाई ब्लड लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, एनिमल्स, अगर आपके बॉडी में एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन ज्यादा होगा तो कोलेस्ट्रॉल के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं रेज होने में। इंक्रीज द लॉस ऑफ कैल्शियम थ्रू द यूरिन। इफ देयर इज excess of protein in your diet, the loss of calcium from your body also increases through the urine। So this was all about the protein। We understand that what are its functions, how can we classify the proteins, what are essential amino acids, what are non-essential amino acids, what are the dietary sources of protein, and if there is deficiency of this nutrient in our diet what will happen to our body, and if we take this nutrient as an excess, so what are the complications? Hope you understand this topic. This was all about the protein. So thank you so much for today's lecture. Inshallah tomorrow we will teach another topic. Thank you. Discuss the lipids,